छात्रों, आज के इस कालांश में आप लोग हिंदी काव्य खंड पाठ 2 कैकेयी का अनुताप, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसको पढ़ेंगे। पहले आप लोग मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जनपद के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी सेठ रामचरण गुप्त थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की एक नवीन शाखा को पुष्ट बनाने का संकल्प ले लिया। इनके कविताओं में विशेष करके देश प्रेम की झलक, देशभक्ति की झलक देखने को मिलती है। इसी वजह से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया गया और मां भारती का यह साधक अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को जीवन की अंतिम सांस ले लिए। अब इनकी रचना के बारे में आप लोग जानें। गुप्त जी की रचना का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इनको विशेष प्रसिद्धि रामचरितमानस पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण प्राप्त हुई है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरह से आप लोग मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लिए। अब इनके द्वारा रचित आज आप लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी ले लें। महाराज दशरथ के चौथे पन में 4 पुत्र पैदा हुए। ये चारों पुत्र महाराज के आंखों के तारे थे। इनसे महाराज अपार स्नेह करते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सभी पुत्रों में श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ को अधिक प्रिय थे। इसके कई कारण रहे। प्रथम कारण तो यह कि वो राजकुमारों में श्रेष्ठ थे। द्वितीय कारण यह था कि वे सबके प्रेरणा के स्रोत थे। बचपन से ही अपने कृत्यों के माध्यम से उन्होंने तरह तरह के कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया, जिसने महाराज दशरथ जी के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। महाराज दशरथ धीरे धीरे करके वृद्ध होते जा रहे थे और अपने बुढ़ापे को देखकर उन्होंने एक दिन यह निर्णय लिया कि मुझे
अब यह राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के कंधे पर डाल देना चाहिए। इस हेतु उन्होंने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रस्ताव घोषित किया। उसके अनुसार सारी तैयारियां होने लगी। जब इधर तैयारियां होने लगी तो महारानी कैकेयी को यह संदेश उनकी दासी मंथरा के माध्यम से प्राप्त हुआ। कैकेयी ने पहले जब राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनी तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि कैकेयी को राम सबसे अधिक प्रिय थे। कैकेयी श्री रामचंद्र जी से सबसे अधिक स्नेह करती थी। इसलिए शुरुआत में जब उसे राम के राज्याभिषेक की खबर मिली तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। किंतु दासी मंथरा के बार बार प्रेरित करने पर इनके मन में परिवर्तन आया। जब मंथरा ने यह बात कहा, को नृप हो ही मोहि का हानि, चेरी छाड़ नहीं हो रानी। चूंकि शुरुआत में कैकेयी राम के राज्याभिषेक के समर्थन में थी, उसे बहुत प्रसन्नता हुई इस खबर को पाकर, इसलिए वो इसके विरुद्ध जाना पसंद नहीं करती थी। किंतु जब मंथरा ने बहुत ऊंच नीच बातें कैकेयी के दिमाग में डाली, कैकेयी को समझा दिया, तो उनका मन भी फिर गया। बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि कुसंग का ज्वर बड़ा ही भयानक होता है। जो जैसी संगति में रहता है उसके ऊपर उस संगति का प्रभाव अवश्य पड़ जाता है। चूंकि मंथरा जो है कैकेयी की दासी थी और बार बार जब उसने कैकेयी को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया तो अंततोगत्वा कैकेयी उसके बहकावे में आ ही गई और वो जो है अपने सारे आभूषण को उतार कर रख दी और कोप भवन में चली गई। दासी के माध्यम से महाराज को संदेश भेज दिया गया कि इस समय महारानी कोप भवन में है और वो तत्काल आपसे मिलना चाहती हैं। महाराज को यह सुन करके बहुत तेज झटका लगा कि ऐसे प्रसन्नता के अवसर पर महारानी का कोप भवन में जाना यह बड़ा ही विस्मयकारी बात है। महाराज जो है कैकेयी के इस कोप का कारण जानने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे और वो पूछने लगे कि आपके इस कक्ष में आने का कारण क्या है, जबकि मैंने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त घोषित कर दिया है। आपको इस समय अत्यंत आनंद विभोर होना चाहिए। ऐसे अवसर में आपका इस कक्ष में आना हमको बेहद दुखी बना रहा है। आप वह कारण बताइए जिसके वजह से आप इस कक्ष में आई हैं। मैं आपके सारे मांगों की पूर्ति करने को तैयार हूँ। इस पर जो है
कैकेयी ने उनको वचनबद्ध किया कि यदि आप मेरी सभी मांगों को मानने के लिए, पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आप पहले का दिया हुआ 2 वचन जो है पूरा कर दीजिए। आज वह घड़ी आ गई है जब आपको अपनी दी हुई वचन पूरा करनी है। उन्होंने कहा, बोलिए। कैकेयी ने कहा, पहली वचन से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन से भरत को राजगद्दी प्रदान कर दीजिए। भरत को राजगद्दी प्रदान करने में तो महाराज को कोई कष्ट नहीं था। महाराज ने कैकेयी से कहा कि मुझे भरत को राजगद्दी देने में कोई ऐतराज नहीं, कोई गुरेज नहीं, किंतु प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं और श्री राम सभी भाइयों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया था। फिलहाल मैं राजगद्दी तो भरत को दे दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास देना मेरे लिए असंभव सी बात है, क्योंकि राम मेरी आंखों के तारे हैं। जब राम नहीं रहेंगे तो मेरी यह जिंदगी भी नहीं रहेगी, मेरे इस शरीर में प्राण भी नहीं रहेगा। राम ही मेरे प्राण हैं, राम ही मेरी आत्मा है, इसलिए तुम ऐसा अनर्थ न करो, मेरी बात को समझो। राम के 14 वर्ष के वनवास की जगह पर तुम और जो कोई भी मांग मांगो, मैं उस सारे मांग को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं वह सारी चीज तुमको देने के लिए तैयार हूँ, किंतु सिर्फ एक यही वचन जो है अपनी वापस ले लो और राम को अयोध्या में रहने दो। अयोध्या से राम को बाहर ना निकालो। महाराज ने कैकेयी को बहुत समझाने बुझाने की चेष्टा की, किंतु उनका सारा प्रयास विफल गया। कैकेयी मानने को तैयार नहीं थी। उसने महाराज को याद दिलाया कि आप तो पहले बड़ी लंबी लंबी बातें किया करते थे, कहा करते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब रघुकुल की यह परंपरा रही है कि प्राण भले ही चला जाए लेकिन दिया हुआ वचन तोड़ा नहीं जा सकता, आप जो वचन दे चुके हैं इसे अगर आज आप चाहें तो तोड़ दें। अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो उसे आज मिला दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जब महाराज ने देख लिया कि अब कोई भी सूत्र यहाँ काम करने वाला नहीं, किसी भी ढंग से कैकेयी मानने वाली नहीं, तो अंततोगत्वा अपने कुल की परंपरा का पालन करते हुए महाराज दशरथ जी ने घोषित कर दिया कि अब तुम्हारी ही बात रहेगी, राजगद्दी भरत को दी जाएगी और श्री राम का 14 वर्ष का वनवास होगा। यह खबर सभा तक आई। गुरु वशिष्ठ जी भी महारानी कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश किए कि ऐसा अनर्थ ना कीजिए, श्री राम को अयोध्या से निर्वासित न कीजिए,
किंतु कैकेयी ने उनकी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततोगत्वा यह निर्णय ले लिया गया कि राम को जो है अब वनवास जाना ही है। श्री रामचंद्र जी को जब यह बात पता चली तो वह तत्काल जो है वन जाने के लिए तैयार हो गए। और जब श्री राम वन जाने को तैयार हुए तो उनके साथ सीता जी ने भी जाने का संकल्प ले लिया। राम और सीता के वन जाने के इस संकल्प पर लक्ष्मण जी भी अपने को रोक न सके और उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी से आग्रह किया कि मैंने तो आपका सेवा करने के ही लिए जन्म लिया है, तो मैं आपके बिना अयोध्या में कैसे रह सकता हूँ। जहाँ आप रहेंगे वहीं लक्ष्मण रह सकता है, बिना राम के लक्ष्मण का रहना असंभव है। इसलिए आप मुझे अयोध्या ना छोड़िए, जंगल चलते हैं तो मैं भी जंगल में आपके साथ चलूँगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि भाई वनवास तो मेरा हुआ है, फिर आपको और सीता जी को जाने का कोई औचित्य नहीं है। जंगल में नाना प्रकार की आपत्तियां आएंगी, नाना प्रकार की असुविधाएं होंगी। जिन्होंने आज तक राजमहल का सुखमय जीवन व्यतीत किया है, उनके लिए जंगल का जीवन बड़ा ही दुष्कर होगा, बड़ा ही दुखपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग जंगल में चलने की जिद न करें तो ही अच्छा होगा। किंतु ना तो श्री रामचंद्र जी की बात सीता जी के समझ में आने वाली थी, न ही लक्ष्मण जी के समझ में बात आई। दोनों लोगों ने भगवान से आग्रह किया कि आपके बिना हम लोगों का जीवन असंभव है, हम लोग आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपने साथ अवश्य ले चलिए। अंततो गत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी को भी अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दिया। यह खबर जब अयोध्या में फैली, पूरे अयोध्यावासी दुख की दरिया में निमग्न हो गए। किसी के घर में सुख की छाया तक देखने को नहीं उस समय मिलने वाली थी। जो जहां थे वहीं पर शोक में डूब गए। पूरे अयोध्या की खुशहाली क्षण भर में समाप्त हो गई। जिधर देखिए उधर दुख ही दुख था, उस दुख की कोई सीमा नहीं थी। ऐसे गमगीन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल को प्रस्थान कर दिए। यह धीरे धीरे करके अयोध्या को पार किए। पूरे अयोध्यावासी भी इनके पीछे पीछे अयोध्या की सीमा तक आए। कोई अयोध्यावासी अयोध्या में रहने को तैयार नहीं था। सभी अयोध्यावासियों का संकल्प था कि जहां राम रहेंगे वहीं अयोध्यावासी रहेंगे। भगवान राम ने सभी अयोध्यावासियों को बहुत ही समझाने की कोशिश किया, किंतु कोई भी अयोध्यावासी मानने को तैयार नहीं था। सायंकाल की बेला आई, सभी लोग विश्राम करने को चले गए।
भगवान राम ने जब देखा कि सभी लोग इस समय निद्रा में हैं, उसी समय जो है लक्ष्मण और सीता के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ते में इनकी मुलाकात निषाद राज गुहा से हुई। उसको भी यह खबर बहुत ही विचित्र सी लगी। उसने भी भगवान राम से कहा कि अगर महाराज दशरथ ने आपको अयोध्या से निर्वासित कर दिया है तो आप मेरे वहां के राजा रहिए, मैं आपको अपना राज्य देने को तैयार हूं। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पिताजी के वचन की अहमियत को निषाद राजगुहा को बड़ी अच्छी तरह से समझाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ बहु भांति मोर गढ़ काजू, जो न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, गनीय मूढ़ मोहि सकल समाजा। उन्होंने समझाया कि मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, अगर मैं पिताजी के वचन का विरोध करता हूं, उनके वचन का पालन नहीं करता, तो यह मेरे लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात होगी। जंगल में मुझे बहुत से बड़े बड़े कार्य करने हैं, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने हैं, वो सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। इसलिए जंगल में जाना मेरे लिए कई तरह से आवश्यक है। एक तो पिताजी के वचन का पालन होगा और दूसरे जो कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। यदि मैं जंगल नहीं जाता हूं तो पिताजी के आज्ञा की अवमानना होगी और जिन कार्यों को मेरे द्वारा पूरा किया जाना है, जो विशेष अवसर मुझे प्राप्त होने वाले हैं, जिन महामुनियों के महर्षियों के दर्शन मुझे मिलने वाले हैं, इन सब से मैं वंचित रह जाऊंगा, जो मेरे जीवन की सबसे दुखमय घड़ी होगी। इसलिए मुझे हर कीमत पर जंगल जाना ही होगा। यह समझा बुझा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वहां से भी विदा ले लिए और चलते 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 महर्षि भरद्वाज जी के बताने के अनुसार इन्होंने पंचवटी में जाकर के अपना निवास स्थान इन्होंने बनाया। वहीं पर वृक्ष के पत्तियों के माध्यम से इन्होंने सुंदर कुटिया बनाई और उसी कुटी में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ रहने लगे। अब इधर श्री रामचंद्र जी के वन चले जाने के पश्चात भरत जी के ननिहाल में संदेश पहुंचा। उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। वहां संदेश पहुंचा कि आपको अयोध्या तत्काल पहुंचना है। भरत जी को संदेह हो गया कि लगता है कोई अयोध्या पर दुख की घड़ी आ गई है। इसलिए भरत जी भी सशंकित हो उठे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका जिक्र किया है कि विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना।
पूजा करि सब देव मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। जब भरत जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ तो ये ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाए, उन्हें बड़े प्रेम के साथ भोजन करवाए, गरीबों दीन दुखियों को बहुत से धन उन्होंने दान दिया। भोले शंकर जी की अनेक प्रकार से अभिषेक भी उन्होंने किया, सारे देवी देवताओं की उन्होंने पूजा अर्चना किया, सबसे स्तुति की, सबसे विनती की कि हे सभी देवी देवता, आप लोग मुझ पर इस समय कृपा करें और मैं जब अयोध्या पहुंचूं तो अपने माता पिता, भाई बंधु, दास दासियों को कुशलता पूर्वक देखूं। किंतु कहा गया है कि विधि का लिखा न मेट निहारा, ब्रह्मा जी के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए और इनको पता चला कि श्री रामचंद्र जी जंगल चले गए और 14 वर्ष बाद लौटेंगे, तो भरत जी ने भी संकल्प ले लिया कि मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, जहां श्री राम रहेंगे वहीं पर भरत भी रहेगा। यह फैसला जब भरत ने ले लिया तो पूरे अयोध्या में यह खबर फैल गई। बहुत सारे अयोध्यावासी भी भरत जी के साथ श्री राम से मिलने के लिए, श्री राम के दर्शन के लिए चल पड़े। भरत जी की माता कैकेयी भी उनके साथ चल पड़ी। पहले तो भरत जी माता कैकेयी को ले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी समझ से कैकेयी ही इसकी दोषी थी। किंतु गुरु के समझाने पर और बड़े लोगों के समझाने बुझाने पर उन्होंने माता कैकेयी को भी अपने साथ लिया और लेकर के ये अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिए। अयोध्या से कई दिनों की लंबी यात्रा करने के पश्चात ये पंचवटी के निकट पहुँचे। लक्ष्मण जी ने जो है भरत जी के साथ शत्रुघ्न को और अयोध्या की बहुत बड़ी सेना को, अयोध्या के संभ्रांत लोगों को जब आते हुए देखा तो इनके मन में संशय हो गया कि लग रहा है अब भरत हम लोगों को यहाँ भी रहने नहीं देगा, अब ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये आए श्री रामचंद्र जी से यह बात कहे। श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी थे, इनको तो पूरी बात ज्ञात थी। इन्होंने लक्ष्मण को धीरज बधाया और कहा कि पहले आप भरत जी को यहाँ तक आने का अवसर दीजिए। भरत जी से ऐसी उम्मीद मुझे कदापि नहीं है। भरत जी को ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद यदि प्रदान कर दिया जाए तो भी उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिसका नाम भरत है उसके मन में लालच का कोई स्थान नहीं। भरत जी के हृदय में किसी पद की लालच नहीं है, किसी धन संपदा की लालच नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण आप शांत हो जाइए और भरत जी को अयोध्या वासियों सहित यहाँ तक आने दीजिए। इसके बाद लक्ष्मण जी शांत हुए। तत्पश्चात भरत जी अयोध्या वासियों के साथ पंचवटी पहुँचे। वहाँ पर जो है विशाल सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में जो है
भगवान श्री राम भरत जी से पूछते हैं। अब यहाँ से क्या पूछते हैं इसका वर्णन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सुनेंगे। आज जो है यहीं पर यह पाठ रोका जाता है।